हेलो डियर किड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की फोर्थ सीरीज़ पे। थ्री सीरीज़ हमने एडजेक्टिव की कंप्लीट कर ली और आज मैंने आप लोगों को कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के यूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, दिखने में लगभग सेम, जो हिंदी मीनिंग होता है उनका लगभग सेम मीनिंग निकल करके आता है, लेकिन जब हम उन्हें इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम इसके कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करें। और जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनमें यही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम कहाँ पे क्या लगाएं। छोटे छोटे ये जो आपका रहेगा वीडियो, ये आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है, जैसे आपका यूटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS और अदर एग्ज़ाम्स जहाँ जहाँ आपकी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे ये आपका यूज़फुल साबित होने वाला है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ सम और एनी में हम बात करेंगे। पहले सम और एनी का यूज़, ये दोनों वर्ड्स लगभग हिंदी में सेम मीनिंग देते हैं। सम का मीन्स अगर आपसे पूछें कि क्या होता है तो आपका कहना ये होगा कि सम, जैसे आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है ना। तो ये लगभग क्या सम क्या दर्शाता है, आपको कुछ दर्शाता है, कोई दर्शाता है ना। देयर इज़ समवन, वहाँ पे कोई है, या आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग 2-3 मीनिंग निकल करके आते हैं इन दोनों के। एनी का मीन्स भी लगभग वही होता है, देयर इज़ एनीबडी, वहाँ पे कोई है ना। देयर इज़ समवन, वहाँ पे कोई है। हिंदी में बोलोगे तो दोनों का मीन्स कोई आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आपको सम यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एनी यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो मैं इसी कन्फ्यूज़न को आपको क्लियर करूँगा इसमें, और भी बहुत सारे ऐसे ही हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सी आपको एक बात बताऊँ, तो जो आपका सम का यूज़ होना है वो हमेशा आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। और कहाँ पे यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे सम का? अफर्मेटिव। पहली बात तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की बस मात्रा बताई गई हो कि आपके पास कोई चीज़ कितनी है, तब आप वहाँ पर सम का यूज़ करेंगे और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा कि आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। यहाँ पे इसका सेंस थोड़ा है, कुछ नहीं होगा। आई हैव सम वाटर, तो पहली बात तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को आप गिन नहीं सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप इसको काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको बताया नहीं गया होगा कि कितने हैं, कोई चीज़ कितनी है। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बताया नहीं गया। आई हैव सम फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो है, लेकिन कैसा काउंटेबल है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जहाँ पर आपको नंबर नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। अगर आपको पर्टिकुलर नंबर बता देते तब आप यहाँ पे सम नहीं लगाते, तब तो आप सीधा यह लगा देते कि आई हैव 4 फ्रेंड्स, आई हैव 5 फ्रेंड्स। लेकिन ये प्लूरल काउंटेबल नंबर है, यहाँ पर आपको नंबर बताया नहीं गया, तो नंबर के बदले में आपने यहाँ पे सम यूज़ किया। आई हैव सम फ्रेंड्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसके बाद एक और बात, कि जो सम का यूज़ है आपका, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव बातों के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव बातों के लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और प्लूरल काउंटेबल नंबर के साथ यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी और देख लो, पॉजिटिव बातों में कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव। पॉजिटिव से मीन्स जो है कि आपका बेटा पॉजिटिव का ये सेंस नहीं कि बिल्कुल आप ये लेकर के चलें कि एक निगेटिव और पॉजिटिव, बातों वाला निगेटिव पॉजिटिव नहीं बेटा। यहाँ पर क्या है, निगेटिव पॉजिटिव से मीन्स है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो मैंने एनी लगा दिया, ये मैं बात को मना करने के लिए लगा रहा हूँ। तो अगर पॉजिटिव बात है तो आप सम लगा दीजिए, अगर नेगेटिव बात है तो आप एनी लगा दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव आपको कंफ्यूज करेगा, आप अफर्मेटिव और नेगेटिव याद रखिए। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो आप सम लगाइए, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप एनी लगाइए। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई हैव
नो एनी प्रॉब्लम, एक तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मैं निगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ तो आपने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। इसके बाद जो आपका एनी है वो एनी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि सम जो है वो ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, जबकि एनी आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके तीनों एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो आई हैव, ये दोनों जगह आपका निगेटिव, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बोला तो निगेटिव है तो आपका एनी लगा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इंट्रोगेटिव है तो एनी लगा। ठीक है, आई हैव सम प्रॉब्लम अफर्मेटिव है तो सम लगा। क्लियर बेटा, ये हमारा हो गया सम एंड एनी। इसी की तरीके से हम क्या होगा, जब हम ये देखते हैं कि अगर आपको किसी से आपने कुछ क्वेश्चन किया और आप चाहते हैं कि उसका आपको रिप्लाई मिले, और आप रिप्लाई में चाहते हैं कि वो रिप्लाई में हाँ बोले, तब भी आप सम का यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन इसको मान सकते हैं, एक अपवाद मान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव में सम का यूज़ होगा, लेकिन कब होगा, जब आपका क्या होगा कि आप किसी से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया और आप जवाब में चाहते हैं कि वो आपसे हाँ बोले, तो आप हाँ बोलने के लिए उसके जब आप हाँ के जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, तब आप सम का यूज़ इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डू यू हैव सम फूड, आपके पास कुछ खाना वाना है बचा हुआ, डू यू हैव सम फूड। अब आपका मानना यह है कि सामने वाला हाँ, काश हाँ में रिप्लाई दे, आप उससे इस उम्मीद में पूछ रहे हैं डू यू हैव सम फूड, तब आप सम का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद अगले मैं आपको जो ऑडियो रहेगा उसमें आपको फ्यू का, लिटिल का, मच का, मैनी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव का, यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।